हेलो डनीश, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे नादन कॉफी लिमिटेड की ओर से निकाली गई आईटीआई कैंडिडेट की वैकेंसीज पर। ठीक है, यह वैकेंसीज खास इसलिए हो जाता है क्योंकि आईटीआई पास आउट अभ्यर्थी के लिए वैकेंसीज आ चुका है और यह वैकेंसी उन ट्रेड वालों के लिए है जो आईटीआई पास आउट करके अप्रेंटिसशिप भी कर चुके हैं। तो अभी आपने सुना कि यह वैकेंसी न केवल आईटी पास आउट वाले के लिए है बल्कि अप्रेंटिसशिप की सर्टिफिकेट है, तभी आप इसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो कोई डाउट नहीं है। इस सेक्शन में हम देखेंगे यह जो वैकेंसी है वो आपका 16 अप्रैल 2025 को ये जारी हुआ है सूचना, और ये आपका कहाँ के लिए जी, ये गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रमुख रूप से 3 ट्रेड वालों के लिए है। तो यहाँ पर आपका फिटर टेक्नीशियन की पोस्ट देखने को मिलती है, और इलेक्ट्रिशियन फिटर टेक्नीशियन फर्स्ट वाले कैटेगरी में देखेंगे टोटल जो का सीट है वो 66 टोटल सीट है। ठीक है, इनके अलावा यहाँ पर आरक्षित और भी दी गई है ना। देन इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए जो इलेक्ट्रिशियन पास आउट है, जिनके पास अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है, तो टोटल वैकेंसी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों मिला के आपका हो जाएगा फिटर के लिए, और ये दोनों मिला के आपका इलेक्ट्रिशियन का होने वाला है। ठीक है, इनके अलावा और भी है ट्रेड वेल्डर ट्रेड के लिए है। ठीक है, वेल्डर ट्रेड से यदि आपने आईआईटी की है और आपने अप्रेंटिसशिप भी कर रखी है तो टोटल आपका जो वैकेंसी होने वाला है 10 है। ठीक है, या इस कॉलम में अलग अलग कैंडिडेट के लिए दी गई है ना। चलिए, तो इसी को हम शुरुआत करेंगे। गाइस, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल की आइकन को ऑन रखें ताकि अपडेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। देखिए, ये वैकेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफी लंबे समय के बाद निकला है, और ये एनसीएल की ओर से जारी की गई एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, विशेष रूप से अप्रेंटिसशिप किए हुए ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं पद दिए गए हैं, क्या क्या आवश्यक अर्हताएं हैं उस पर हम थोड़ी चर्चा करते हैं। तो आप टेक्नीशियन फिटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप एनसीवीटी हो या एससीवीटी हो, ठीक है, इससे आपके पास टेट सर्टिफिकेट होनी चाहिए एवं 1 वर्ष का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार से आप इलेक्ट्रिशियन की पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी सेम वही है, रूल्स है, एनसीवीटी या फिर एससीवीटी आपका सर्टिफिकेट होनी चाहिए। ठीक है, 2 वर्ष का कोर्स होता है, इलेक्ट्रिशियन सभी जानते हैं। 1 वर्ष का आपका अप्रेंटिस ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होनी चाहिए। वेल्डर के लिए अप्लाई करते हैं तो एनसीवीटी या एससीवीटी। ठीक है, देन इनके बाद 1 वर्ष का आपका सर्टिफिकेट अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है तभी इस पद में आप अप्लाई कर पाएंगे, इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे, है ना। आगे हम देखेंगे महत्वपूर्ण तिथि को हम चर्चा करते हैं। तो महत्वपूर्ण तिथि में हम देख रहे हैं कि हमारी जो ऑनलाइन पंजीयन है, जो अंतिम तिथि है 10 मई 2025 को है। ठीक है, यदि काफी अच्छा लंबा समय है, आज 18 अप्रैल है, यानी कि 2 ही दिन हुए हैं, है ना। तो इस तरह से आप अपडेटेड टेक्नीशियन पोस्ट की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। इस पोस्ट के लिए केवल तकनीशियन पदों के लिए वही अभ्यर्थी क्या होंगे, परिपूर्ण होंगे जिनके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होगा प्लस अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट होगा। ठीक है, यदि आपने दूरस्थ शिक्षा या फिर अंशकालीन जैसे कि 6 माह का अपने इलेक्ट्रिशियन कोर्स किए हैं, तब आप यहाँ फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, याद रखना है। ठीक है, आगे हम कवर करेंगे रिक्त पदों की संख्या पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख पाएंगे रिक्त पदों की संख्या पर अलग अलग कैटेगरी वाइज दी गई है। आप वीडियो को पॉज करके इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे हम चलेंगे, पीडब्ल्यूडी श्रेणी के बारे में जानकारी दी गई है। देन यहाँ पर और भी अच्छी जानकारी दी गई है, मोटी मोटी आपका जो पे स्केल क्या होने वाला है ये भी दिया गया है। ठीक है, आपकी जो परीक्षा अवधि 1 वर्ष का होने वाला है, यदि आप सिलेक्शन हो जाते हैं तो दैनिक वेतन वेतन भोगी के हिसाब से आपको प्रतिदिन आपको 1583.32 है ना रुपए दिए जाएंगे। आपका जो न्यूनतम वेतन होगा, इन्हें भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आरक्षण की बातें बताई गई है, तो यहाँ पर बहुत सारी आरक्षण के नियम है। आयु सीमा हम देख लेते हैं। तो कोई भी अभ्यर्थी यदि इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो उनकी अधिकतम आयु 30 वर्ष हो, है ना, याद रखेंगे।
हालांकि सरकार द्वारा हमारी जो अलग अलग कैंडिडेट है उनको छोड़ दी, जैसे कि आपका अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो 5 वर्ष का छूट मिलता है। यहाँ पर आपका एसटी और एससी वालों के लिए होता है। वहीं उसी पर ओबीसी कैंडिडेट के लिए न्यूनतम 3 वर्ष की छूट है, यानी कि 30 में 3 वर्ष और जोड़ देंगे। दिव्यांगजन आरक्षित के लिए 10 वर्ष का छूट है, और दिव्यांगजन यानी कि आप ईडब्ल्यूएस की आते हैं विशेष कैटेगरी में तो 13 वर्ष का छूट मिलता है ना। ये अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है अप्रेंटिसशिप किए हुए अभ्यर्थियों के लिए। आवेदन का शुल्क यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो आवेदन के शुल्क किस प्रकार से होंगे। देखिए अनारक्षित और ओबीसी वालों के लिए, ठीक है, 1,000 रुपये आपका फीस है, प्लस जीएसटी जोड़ के टोटल 1,180 रुपये आपका फीस देने होंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर भूतपूर्व सैनिक, विभागीय कर्मचारी या पीडब्ल्यूडी से आते हैं तो आपके लिए कोई फी नहीं लगने वाली, यानी कि आप फ्री में फॉर्म फिल कर पाएंगे। चलिए हम चयन प्रक्रिया को देखते हैं। तो चयन प्रक्रिया में मुख्य रूप से आपका कंप्यूटर आधारित एग्जाम टेस्ट होगा, जिसे हम सीबीटी कहते हैं, ठीक। यह जो सीबीटी है वो आपका 90 मिनट का होने वाला है, और टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो 100 क्वेश्चन होंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन के 1 अंक होंगे, ठीक है। 70 क्वेश्चन ऐसे होगा जो आपके ट्रेड से होंगे, और 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके जनरल नॉलेज, आपका जागरूकता, तर्क, मौखिक और मानसिक क्षमता या मात्रात्मक के होंगे, ठीक है। कोई नेगेटिव मार्क नहीं है, ये प्लस पॉइंट है, तो काफी अच्छा अवसर है। यहाँ पर 100 अधिकतम आपके अंक होंगे। कट ऑफ के लिए अनारक्षित वालों के लिए मिनिमम जो कट ऑफ 50 अंक होगा, और अन्य एस टी, एस सी और ओबीसी के लिए 40 अंक आपका मिनिमम आपका कट ऑफ होने वाला है। अच्छा, आवेदन कैसे करें। आवेदन करने के लिए आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाएंगे, फिर यहाँ पर कैरियर, ठीक है, कैरियर में भर्ती का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां पर ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं, ठीक है। आपकी ऑनलाइन जो प्रोग्रेस है वो 1,000 रुपये आपका पे है, और टोटल आपका 1,180 रुपये आपकी फी लगेंगी, जो कि यूआर और ओबीसी वाले कैंडिडेट या अभ्यर्थी के लिए होंगे। देन वीडियो के लास्ट में हम चर्चा करेंगे फॉर्म भरने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 17 अप्रैल से शुरू हो गई है, और अंतिम है 10 मई, याद रखेंगे, ठीक है। और ये कब होंगे, एडमिट कार्ड कब आएगा, ये आपकी आधिकारिक वेबसाइट पर आपको सूचित किया जाएगा। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, साथ ही और ये फॉर्म को है ना फिल जरूर कीजिए यदि आपके पास अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है तो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।